नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस हथेली पर एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं, और वो भी पूर्व पुण्य रेखा का। तो ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा जो रक्षात्मक मंगल से निकल रही है और सूर्य पर्वत के बीच तक पहुंच रही है। अद्भुत रेखा है यह। पहले आप दोनों ग्रहों की स्थिति को समझिए। यदि आपका ये रक्षात्मक मंगल वेल डेवलप्ड हो तो जातक मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। दूसरा, यारों का यार भी होता है। अब देखिए आपका सूर्य पर्वत, ये देता है सफलता, संपन्नता, मान सम्मान, यश, कला, प्रेम, व्यापार करने की कुशलता। साथ में ये हमारे अस्तित्व का कारक है, हमारे होने का कारक है, हमारे तेज और ओज का कारक है, हमारी सेहत, हमारे जीवन का कारक है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर सूर्य पर्वत अच्छा हो तो जातक को सफलता जिंदगी में अवश्य मिलती है। लेकिन हमारा रक्षात्मक मंगल तो वेल डेवलप्ड है, लेकिन सूर्य पर्वत बीच में से थोड़ा दबा हुआ है। जब बीच में थोड़ा दबाव हो तो हल्का सा डिप्रेशन आ गया यहाँ पर, जो शुभ नहीं। खासकर जातक को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं सफलता के लिए। लेकिन यदि आपकी सूर्य की उंगली आपकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले लंबी और मजबूत हो तो ये जो सूर्य पर्वत पर हल्का सा फॉल्ट आया है, दोष उभर रहा है, अशुभता उभर रही है, ये दूर हो जाती है। अब आपका सूर्य पर्वत हो गया सुविकसित, सुविकसित तो सफलता निश्चित। ऐसे में यदि आपकी हथेली पर एक विशेष रेखा उभरे जिसको बोलते हैं पूर्व पुण्य रेखा, यहाँ उभर रही है रक्षात्मक मंगल से और आपकी हार्ट लाइन को क्रॉस करते हुए पहुंच रही है सूर्य पर्वत पर और आपकी सूर्य रेखा में समाहित हो गई। अब ये रेखा आपकी सफलता में चार चांद लगाएगी। जब पूरे पुण्य रेखा हो तो जातक बहुत ही मेहनती होता है। अपने स्वयं के प्रयासों से वह जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, बहुत ही मेहनती। और इस हथेली पर यह पूरे पुण्य रेखा उभर रही है 32 साल की उम्र के आसपास, और यह हर रेखा को काट रही है 48 के आसपास। तो 32 से 48 तक जातक की मेहनत और प्रयास, और 48 के बाद जैसे ही यह सूर्य के क्षेत्र में घुसेगी जातक को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। वास्तव में पूर्व पुण्य रेखा क्या देती है? पूर्व पुण्य रेखा का संबंध सीधा पूर्व जन्म से है। पिछले जन्म में हमने कुछ पुण्य काम किए और उन पुण्य कामों का सुफल हमें पिछले जन्म में नहीं मिल पाया, इसलिए हमको जन्म मिला है विशेष तरक्की करने के लिए। यहाँ पर
ये पूर्व पुण्य रेखा उभरना इस बात का संकेत कि आप विशेष तरक्की करने जा रहे हैं। अब निकल रही है मंगल से, तो पूरे पुण्य रेखा अगर मंगल से निकलती है तो जातक को बहुत अच्छा वक्ता बनाती है। वह शब्दों का जादूगर होता है। अपने भाषणों से वह हजारों लाखों लोगों को सम्मोहित कर सकता है। दिक्कत एक ही होती है उसके चरित्र में कि वो अक्सर इनिशिएटिव नहीं ले पाता, खासकर राजनीति के क्षेत्र में। अगर ऐसा जातक जिसकी पूरे पुण्य रेखा उभर रही है 32 के आसपास से और हृदय रेखा को छू रही है 48 के आसपास, तो 32 से 48 16 साल जातक कठिन मेहनत करेगा, कठोर परिश्रम करेगा। लेकिन जैसे ही ये सूर्य क्षेत्र में अंदर गई, मतलब 48 के बाद जातक के प्रयासों को अनुकूलता मिलनी शुरू हो जाती है और वो अच्छा वक्ता है तो राजनीति में सफलता पा सकता है। और संभावना, इस पूर्व पुण्य रेखा ने आपके सूर्य पर्वत और मंगल का मेल करा दिया। जब सूर्य और मंगल का संगम हो जाए तो जातक को कई क्षेत्रों में अद्भुत सफलता मिलती है। एक तो राजनीति, क्योंकि वह कुशल वक्ता है। दूसरे, मंगल का सीधा संबंध जमीन से होता है, तो जमीन से जुड़ा कोई भी काम, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, प्रॉपर्टी डीलिंग हो, खदान का काम हो, माइनिंग, चाहे रियल एस्टेट, भवन निर्माण का काम हो, या जमीन से निकलने वाले खनिज हैं उनसे संबंधित काम, मान लीजिए लो अयस्क आयरन, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मशीनरी, व्हीकल भी। तो जो भी मशीनरी वाले काम हैं, जो वाहन संबंधित काम हैं, उन क्षेत्रों में जातक को अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। 32 से वह प्रयास शुरू करेगा, 48 के बाद उसके प्रयासों को अनुकूलता मिलेगी और वह जिंदगी में सफलता के शिखरों को अवश्य छुएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।